करीब 22 साल का एक लड़का बड़ा उदास था, परेशान था, सोचने पे थोड़ा मजबूर था। तभी वो अपने दोस्त के सामने जाता है। इतनी उदासी उसकी दोस्त ने कभी उसको देखी नहीं थी। दोस्त पूछता है कि तुम थोड़ा परेशान सा लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ सोच रहे हो। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बुलाया है मिलने के लिए, समझ नहीं आ रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं। जब इस तरह की बातें आती है तो उसका दोस्त कहता है तुम्हें जाना चाहिए, अगर बुलाया है तो कोई बात नहीं। बोलता है अगर जाने से पहले तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत होगी। प्रोटेक्शन यानी कि अगर उस लड़की के साथ कुछ ऐसे संबंध बने, कुछ ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। साथ ही उसने जब इस तरह की बातें की कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी की नहीं, तब उसने उसे सलाह मशुरा देता है कि क्यों ना तुम ऐसी कुछ ऐसी गोलियां लेके जाओ जिससे कि तुम्हारे अंदर पावर आ जाए, ताकत आ जाए। इस तरह की बात सुनने के बाद उन्होंने बोला मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। तभी वह जानकारी जुटाता है। वह लड़का जुटाने के बाद वो गोलियों का इंतजाम करता है और इंतजाम करने के बाद चला जाता है। लड़की के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ वह इस तरह का काम कर रहा है, घिनौना कृत्य कर रहा है, शायद वो उस लड़की का ये आज आखिरी दिन हो सकता है। क्योंकि वह उस लड़की के साथ जो भी किया, उस लड़की की तबीयत इतनी खराब हो जाती है और खराब होते ही लड़की की मौत हो जाती है। अब इस लड़की के मौत की सूचना न केवल वो गांव में थी बल्कि आसपास के इलाके में फैल जाती है। और जहां जहां तक अखबार, टेलीविज़न या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो 20-22 साल का वो लड़का आखिरकार घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। आज की कहानी कई सारी संदेश देगी और ये भी बताएगी कि कुछ भी करने से पहले हजारों बार सोचने की ज़रूरत होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, जिला कानपुर की। कानपुर शहर का एक थाना लगता है शिवराजपुर, और बात कर रहा हूँ 14 दिसंबर 2024 की। सुबह की आसपास का वक्त रहा होगा, 7-8 बज रहा होगा। परिवार के लोग शादी समारोह में वापस लौट के जब घर आते हैं तो अपनी बेटी को बार बार आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन बेटी को तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। आखिरकार घर के हर हिस्से को देखता है, तभी उनकी नज़र पड़ती है बेड पे। वहाँ जाके देखता है तो बेटी बेड पे लेटी हुई थी, लेकिन उसके तन पे एक भी कपड़े नहीं थे। वो निवस्त्र अवस्था में लेटी हुई थी। तभी परिवार के जो जेंट्स पर्सन थे वो पीछे हट जाते हैं। लेडीज उसकी यानी कि लड़की की माँ उसके पास जाती है और पास जाने के बाद उस बेटी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो बेसुध हालत में लेटी थी, उसे दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी कि उससे इस अवस्था में अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। उस लड़की को जब जगाया जाता है तो वह जगती ही नहीं है, और जब उसके हाथ पकड़े जाते हैं तो हाथ ऐंठन मची हुई थी। यानी कि उसका जो शरीर था, जिस अवस्था में पड़ा हुआ था, ठीक उसी अवस्था में उसकी शरीर की बन जाती है। हाथ हिलाओ तो हाथ ना हिले, पैर हिलाओ तो पैर ना हिले। वैसे ही भी बताया जाता है कि अगर कोई इंसान अगर मर जाए, खत्म हो जाए, तो लगभग 8 घंटे के बाद उसका शरीर जिस अवस्था में, जैसी स्थिति में वो पड़ा होता है, ठीक वैसे ही स्थिति हो जाती है। परिवार की बेटी के देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, सोचने पे मजबूर हो जाती है। माँ भी रोने लगती है, परिवार के बाकी लोग भी रोने लगते हैं, और ये रोने पीटने की आवाज़ आसपास की घर जो थे वहाँ तक भी सूचना पहुँच जाती है। तभी लोग इस रोने की आवाज़ सुनने के बाद मौके पे पहुँचती है। तभी उस लड़की की किसी चादर से ढक दिया जाता है, और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे इस तरह की कोई घटना हो चुकी है, क्योंकि परिवार के लोगों को लग रहा था कि ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, जरूर कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ है। बेटी नग्न अवस्था में क्यों पड़ी हुई है,
परिवार के सदस्य ज़्यादातर लोग शादी समारोह में गए थे। आखिरकार कपड़े आखिर किसने उतारे होंगे। तभी इसी स्थिति को जानने के लिए आखिरकार पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस ने आने के बाद फॉरेंसिक टीम पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, उस लड़के की जो लाश होती है उसे कब्जे में लेती है। ये लड़की 12वीं क्लास की छात्रा होती है, उम्र लगभग 17 साल होती है। परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि जब ये घर में अकेली थी तो तुम लोग कहाँ थे, सब लोग कहाँ गए थे। तो उन लोगों ने बोला कि कानपुर देहात का एक गांव लगता है असालतगंज, वो उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। बेटी से भी कहा था कि बेटी तुम भी शादी में चलो, लेकिन बेटी ने शादी में जाने से मना कर दिया। जैसे ही ये बात गांव में फैलती है, इस घर का, इसी परिवार का जो बेटा, उसका घर थोड़ा दूर पड़ता है। बेटे के वाइफ वो भी आती है और आने के बाद वो कहती है कि मेरी 5 साल की बेटी भी इसी के साथ रही थी रात में। तभी उस बेटी से पूछा जाता है तो बेटी कुछ बताने में असमर्थ हो रही थी। अब पुलिस की फोरेंसिक टीम थी, वो फोरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। घर के हर एक छोटे छोटे से हिस्से को तलाशा जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ ऐसी चीज मिले जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस लड़की के साथ कुछ गलत जो भी हुआ है वो किसने किया है और क्यों किया है। तभी पुलिस को एक रेपर मिलता है और उस रेपर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो रेपर एक गोलियों का रेपर है और उसमें जो गोलियां आती है वो किसी भी व्यक्ति की जो है सेक्स पावर को बढ़ा देती है। इस तरह की गोलियां पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। और जब घर परिवार के लोगों के से बातचीत किया जाता है तो इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की का किससे मेल मिलाप है, किससे बात करती है, क्या कोई जबरदस्ती यहाँ आ सकता है। उसको देख को लग भी नहीं रहा था कि कोई उसके साथ जबरदस्ती किया हो, न किसी ने उसे मारा हो, पीटा हो या कुछ भी इस तरह के फोर्सफुल्ली जो है उनके साथ कुछ किया है। पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करना शुरू किया तो वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक सामान जो कि जिसे प्रोटेक्शन बोलते हैं, वो जो प्रोटेक्शन का वो सामान सब मिला है वहाँ पे। और जब पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ जरूर गलत काम हुआ है, गंदा घिनौना कृत्य हुआ है। 5 साल की बच्ची से जब पूछा जाता है प्यार से दुलार से कि बेटा तुमने किसी को आते जाते देखा है, तो उसने कहा है कि हाँ मैंने एक लड़के को देखा कि वो 5 साल की बच्ची थी। बता देती है कि एक लड़के को कौन है, कहाँ से आया, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तभी पुलिस उस लड़की के जो मोबाइल नंबर होते हैं सर्विलांस पे लगाया जाता है और साथ ही उस लड़की को जो मोबाइल यूज किया था CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला जाता है। और कॉल डाटा रिकॉर्ड निकालने के बाद पता चलता है कि इस घर से, इस गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर के एक गांव लगता है जिसका नाम है नेवादा। और नेवादा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप कुमार होता है। उस लड़के से पुलिस संपर्क करती है, पुलिस उससे पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है और उससे जब बातचीत करती है तो शुरुआती में जैसे कोई होता है कि हर कहानी में जो है पुलिस को देख के लोग डर जाते, बातें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस ने अपनी तरह से पूछताछ किया तो उन्होंने चौंकाने वाला बात बताया है। उन्होंने बोला कि इस लड़की से उन्हें सोशल मीडिया से जो है इनकी मुलाकात हुई है, उन्हें फेसबुक से बातचीत किया करते थे, एक दूसरे से संपर्क में आते, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है और ये रिश्ता प्यार की तरफ बढ़ जाती है। इस लड़की ने कहा था कि 13 दिसंबर 2024 को उसके परिवार के लोग कहीं कानपुर देहात का एक गांव लगता है, वहाँ पे सभी लोग शादी समारोह में जाएंगे, इसीलिए एक मौका है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। लेकिन लड़की ने किसी को शक ना हो इस बात पे, इसीलिए वो अपने भैया का पास जाता है और भैया के पास जाने के बाद कहती है कि जो बेटी है वो बेटी को मेरे पास भेज दो, वो मेरे साथ ही आज सो जाएगी, आज मैं अकेली हूँ। उसने कुछ इस तरह की किसी को शक ना हो और लड़का रात के 8:30 बजे के आसपास वो आता है। कुलदीप कुमार आने के बाद उस लड़की के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के जो पहले से दिमाग में चल रहा था खुरफाती, उसने गोलियां खाता है, प्रोटेक्शन लेता है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। लगभग 8:30 बजे कहानी शुरू होती है
और सुबह के लगभग 3:15 तक का वक्त हो जाता है। और इस 7 घंटे के अंतराल में उस लड़की के तन पे कोई कपड़े नहीं थे। हालांकि इस बीच में उस लड़की को ठंड जरूर लगी थी। जब ठंड लगी थी तो चूल्हे पे आग जलाया जाता है ताकि उसे तपाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कपड़े पहनने नहीं दिए गए। और उसके साथ ऐसी गंदा कृत्य उस गोलियों की वजह से काफ़ी असर रहा और काफ़ी देर तक करता रहा। और न जाने कब उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लड़का समझ नहीं पाता है। लड़की बेड पे लेट जाती है। वो शायद उसने आराम करने की कोशिश की है या कुछ बोला होगा, लेकिन लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ, कैसे इसको राहत दूँ, या फिर किसी को आसपास के लोगों को बुलाया जाए या फिर कोई मदद मांगी जाए। उसने इस तरह से कोई जो भी समस्या उत्पन्न हो रही थी उसे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं खोजा, बल्कि उसने खोजा कि किसी तरकीब से वह घर भाग कर चला जाएगा। और भाग जाएगा तो शायद इस बात की किसी को एहसास नहीं होगा। अगर वह घर भाग जाता है, भाग जाने के बाद अगले दिन जब 14 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे के आसपास जो एक सूचना सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगती है कि पास का ही एक गांव लगता है, गांव में एक लड़की है, रात में उसके परिवार के लोग शादी समारोह में गए थे और लड़की की मौत हो जाती है। और मौत की जो पीछे के कारण है वो सारा पता चलता है कि हो ना हो उसे हर हाल में जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लेगी। और 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया। तो ये बात जो है सहमति से उसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया था, 2 बार संबंध बनाया था, इसीलिए इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि पुलिस इस मामले में जो बयान देती है, जो वाकई में बड़ा शानदार बयान देती है, भले ही ये सहमति से हुआ हो, लेकिन लड़की की उम्र नाबालिग थी, यानी कि उसकी उम्र 18 साल उम्र कंप्लीट नहीं हुई थी, इसीलिए उसे रेप की धाराएं लगाई जाती है और साथ ही उस पर पोक्सो एक्ट लगाया जाता है। तो लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जहाँ तक ये कहानी, जहाँ तक ये खबर फैलती है, वहाँ तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो 17 साल की लड़की जो कक्षा 12 में पढ़ रही थी, उसको अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए था। वो कहाँ सोशल मीडिया के झमेले में पढ़कर एक लड़के से दोस्ती कर बैठी है। दोस्ती कुछ इस तरह कि जब घर में कोई नहीं होता है उस वक्त वो किसी को अपने पास बुला लेगी और उसके साथ ऐसा जो भी होगा, जो होता है वाकई बहुत भयानक होता है। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि अगर यदि किसी भी इंसान को अगर किसी को छूट मिलती है, परिवार के लोग कहीं आते हैं जाते हैं, तो कम से कम अपने माँ बाप भाई बहन परिवार के किसी भी सदस्य का इस तरह विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। उस लड़की ने जो किया वाकई भयानक था, लेकिन लड़के ने जो किया वो उससे भी ज़्यादा भयानक था। अब शायद उसकी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसे इस रात का 13-14 दिसंबर का जो है उस रात का जब तक वो जिएगा तब तक वो पछतावा होगा।